नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मजबूत होते भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज भी राजनीति योग्यताओं से परे कुछ खास परिवारों की गणेश परिक्रमा कर रही है। दर्जनों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आंतरिक लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन उस पार्टी के सुप्रीम पद के चुनाव की प्रक्रिया हेरेडिटरी होती है, आनुवंशिक होती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक आपको यही समानता देखने को मिलेगी। राजनीति ही नहीं, बल्कि कारोबार जगत, न्यायपालिका, शिक्षा, खेल और सिनेमा जगत जैसे ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर परिवारवाद योग्यता पर भारी दिखाई देता है। लेकिन बात करूंगा राजनीति की। देश में परिवारवाद से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। इनका सार्वजनिक जीवन जनता के द्वारा शुरू तो होता है, लेकिन परिवार पर जाकर खत्म होता है। एक सामान्य कार्यकर्ता की तुलना में किसी बड़े नेता के बेटे की नेता बनने की संभावना लगभग 5000 गुना ज्यादा होती। परिवारवाद का एक स्याह पहलू यह भी है कि सत्ता की शक्ति और धन के प्रभावी साठगांठ से यह भ्रष्टाचार को जन्म देती है। राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में INLD समेत ऐसे ढेरों राजनीतिक दल हैं जहां पर परिवारवाद हावी है और पिता या मां के बाद बेटे और बेटियों को पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में खुद आंतरिक लोकतंत्र गायब हो चुका है। प्रजातंत्र के नाम पर हमारे पास बस कुछ ऐसे परिवार हैं जो लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रहरी बने बैठे हैं। लेकिन आज बात करूंगा कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होने हैं और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब आज सामने आया है कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। वह जल्द ही चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। फिलहाल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, जिस यात्रा के वो सूत्रधार भी रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की रेस में केवल शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे बवाल के बाद अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ। जो अशोक गहलोत गांधी परिवार के इतने करीबी थे कि उनके हाथों कांग्रेस पार्टी की कमान तक देने का फैसला हो गया था, वही गहलोत गांधी परिवार के सामने चुनौतियों का पहाड़ बनकर खड़े हो गए थे। खैर, अब यह बात पुरानी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ शशि थरूर की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। वह 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल। तो शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। चुनाव में शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। शशि थरूर 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और मंत्री के तौर पर शशि थरूर ने काम भी किया है, इसीलिए उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी। लेकिन शायद ही गांधी परिवार उनके नाम पर सहमति दे, क्योंकि एक समय थरूर जो G23 का असंतोष धड़ा था, उसके सदस्य रह चुके हैं। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले दिग्विजय सिंह के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। भाजपा, संघ और हिंदुत्व को लेकर वो काफी मुखर हैं और कई बार उनकी यही मुखरता पार्टी को असहज कर जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा गुण वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होना चाहिए, वह उनमें विद्यमान है। उनकी गिनती भी गांधी परिवार के वफादारों में होती है। हालांकि पार्टी के भीतर आज भी एक ऐसा धारा है जो वापस राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा है।
दरअसल अपने ऊपर वंशवाद और परिवारवाद के आरोपों को झेल रहे राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद ठुकरा दिया था और अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस में अब तक 87 सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं। 87वां नंबर जो है वह राहुल गांधी का था। इनमें से कुछ लोग एक से अधिक बार भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब तक 15 लोगों ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की है। 75 सालों में 48 साल तक पार्टी की कमान केवल नेहरू गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने संभाली। देखिए, 137 साल पहले जब ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था, तब यह करोड़ों भारतीयों के लिए अंग्रेजों से आजादी की मांग के मुखपत्र की तरह था। लोग जुड़ते गए और आजादी की मांग प्रभावी होती चली गई। लोकतांत्रिक तरीके से संगठन की बैठकें होती थीं, देश की अलग अलग जगहों पर होती थी और जनमत के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता था। मोतीलाल नेहरू का चुनाव भी इसी आधार पर हुआ था। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की राजनीति का बीज तब पड़ा जब मोतीलाल नेहरू ने पुत्र मोह में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी को सिफारिशी पत्र लिखा था और तब से लेकर आज तक कांग्रेस की कमान कह सकते हैं कि गांधी परिवार के पास ही रही है। पार्टी और परिवार ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं और गांधी परिवार ने भी लोकतंत्र में राजतंत्र को बखूबी चलाया है। तो आजादी से अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करें तो 75 सालों में 48 साल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार के सदस्य ही रहे। गांधी परिवार के बाहर से 13 ऐसे भी सदस्य हुए जो अध्यक्ष हुए, लेकिन लंबे समय तक नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही पार्टी की अध्यक्षता की। 2017 में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। एकमात्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए अध्यक्ष पद के चुनाव को उस समय के कुछ राजगरबाड़ी परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए इसे आंतरिक जनतंत्र की जीत बता रहे थे। अब भला रेस में अगर कोई अकेले दौड़े तो फर्स्ट कौन आएगा, इस पर वही लोग चर्चा करते हैं जिनका यथार्थवाद उनको घुटनों तक सीमित होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपमानजनक हार का सामना पड़ा था और उसके बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस राइट टू प्रॉपर्टी के लिए राहुल गांधी जिम्मेवार नहीं, इसके जिम्मेदार तो उनके परदादा मोतीलाल नेहरू थे। अब अगर कांग्रेस सही मायने में निष्पक्ष रूप से अध्यक्ष पद का चुनाव कराना चाहती है, जिसमें वफादारी की जगह योग्यता को तरजीह दी जाएगी, तो यह न केवल लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा बल्कि खिसकते जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।